फ्रेंड्स, मैं आपका दोस्त आर के सिंह और आप देख रहे हैं आर के सिंह एकेडमी। जैसा कि आप जानते हैं, इस भोजपुर की धरती पर एक बहुत बड़े मेले का आयोजन हुआ है और आप जान सकते हैं, समझ सकते हैं, मेले बहुत प्रकार के होते हैं, जिसमें से ये जो मेला है ये कोई उस टाइप्स का मेला नहीं है कि हम जाएँ, घूम करके आएँ और मिठाइयाँ खाएँ और घर रिटर्न होकर आ जाएँ। ये मेला ही बिल्कुल अलग टाइप का मेला है। इस मेले में रोज़गार की बात हो रही है, रोज़गार में स्वरोज़गार की बात हो रही है, यानी रोज़गार सिर्फ़ और सिर्फ़ आज के समय में जो नवयुवक है, युवा वर्ग है, वो रोज़गार का सृजन करना, यानी एक इस ज़िले से खास करके जो लाभान्वित होने वाले जो युवक हैं, इस भोजपुर ज़िले का जो मुख्यालय हेडक्वार्टर आरा है, ये 4 दिवसीय मेला है। उसका थोड़ा सा मैं इंट्रो बता दूं आपको, तो ये मेला 4 मार्च को स्टार्टअप हुआ था और इस मेले का आयोजन में इनॉग्रेल फंक्शन जो स्टार्टअप हुआ था, वो बिहार सरकार के माननीय उद्योग मंत्री श्री सैयद शाहनवाज हुसैन जी द्वारा ये इनॉग्रेल हुआ। उसके बाद का शाम को सांस्कृतिक कार्यक्रम देश के विशिष्ट और काफ़ी प्रतिष्ठित हास्य कवियों के द्वारा इसका शाम का सांस्कृतिक कार्यक्रम हुआ 6 से 8:30-10 के बीच में। इसके बाद आज का दिन, दूसरा दिन काफ़ी इम्पॉर्टेंट है इस मेले में, जो कि मेले में जितनी सारी टूल्स मशीनरीज आई हुई है, कैसे रोजगार को ये किया जाए। उसके साथ साथ मैं बता दूं कि एक और वीडियो मैं शेयर करने वाला हूं आपको इस वीडियो के बाद, जस्ट आफ्टर, जो एक इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट जो इंडस्ट्रीज़ है MSME, मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो एंड स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेज जो है, ये इंडस्ट्रीज़ जो रोज़गार देने के लिए हमारे पास प्रधानमंत्री स्वरोजगार योजना के तहत ये स्कीम चलती है, बट हमें बहुत सारे नौयुवकों को मालूम ही नहीं है कि इस स्कीम का कैसे फ़ायदा उठाया जा सके। तो उस वीडियो में वो पूरे रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस हम बताएंगे आपको, दिखाएंगे आपको, ये इसमें दिखा गया है जो आपको शेयर करेंगे। दूसरी चीज़ है कि आज का जो और भी कार्यक्रम है, इसके बाद कल जो है 6 मार्च का मैं बता दूं आपको, 6 मार्च का कार्यक्रम में कल यहाँ पर पेंटिंग कार्यक्रम, संडे का दिन है, काफ़ी रश भरा दिन रहेगा। बच्चों के क्विज कंपटीशन के साथ साथ और भी ऐसे कार्यक्रम होने वाले हैं। देन आफ्टर द एंड जो समापन होगा वो 7 मार्च का होगा। 7 मार्च का दिन जो पंजाब नेशनल बैंक के सर्किल हेड है, वो लोन की प्रक्रिया को बताएंगे, वो लोन कैसे, ऋण कैसे लिया जाता है, यानी ऋण जो भी पढ़े लिखे व्यक्ति है वो जानते हैं कि जो लोन लेना होता था आज से 10-50 साल पहले, गांव के साहूकार जो लोन देते थे अपनी ज़मीन के कागजात को गिरवी रख करके, उस हिसाब से आज का समय बिल्कुल बदल गया है। बैंक्स को समझने की ज़रूरत है कि बैंक्स हमें कितने प्रकार के लोन देते हैं, एग्रीकल्चर का लोन हो या पर्सनल लोन हो, बहुत सारी लोन्स हो, या ट्रैक्टर परचेज करना हो किसान को, या बड़े बड़े हार्वेस्टर परचेज करना हो, उस टाइप्स के लिए भी लोन है, सीड्स परचेज करना हो, फर्टिलाइज़र परचेज करना हो, तो बट हमें मालूम ही नहीं है कि प्रोसेस क्या है। तो वो एक चीज़ है जो कल 7 मार्च को मेले के समापन के स्टार्टअप में ये स्टार्ट होगा। दूसरा चीज़ मैं अभी बता दूं आपको कि जो मेन स्वरोजगार का मकसद है इस भोजपुर ज़िले का जो स्टार्टअप किया गया है भोजपुर चैम्बर ऑफ कॉमर्स के द्वारा, जो इनके जो सेक्रेटरी है श्री माननीय डॉक्टर आदित्य विजय जैन जी का एक बहुत बड़ा सफल सहयोग है, प्रयास है कि इस ज़िले के जितने सारे नवयुवक हैं, यानी आज एक बात समझ लीजिए खास करके कि जैसा ऐसा माना गया है कि भोजपुर ज़िले में एटलीस्ट एक घर से जरूर एक न कोई आर्मी में, बिहार पुलिस में जॉब करता है, अभी भी चला आ रहा है सिलसिला। बट एक समय ऐसा आ रहा है जिस तीव्र गति से, जिस तेज़ी से जनसंख्या बढ़ रही है, मुझे नहीं लगता है कि आने वाले समय में गवर्नमेंट जॉब सभी लोगों के लिए संभव है, मिल पाएगा। उस हिसाब से देखा जाए तो अगर कहीं ना कहीं स्वरोजगार अपने आप में एक बहुत बड़ा रास्ता है, एक दूसरा रास्ता है, जिससे कि आप एक भी पर्सन अगर स्टार्टअप ले रहे हैं उस रोज़गार को, तो दूसरे उससे 10 जुड़ रहे हैं, तो 11 लोग उस स्टार्टअप में कनेक्ट हो रहे हैं। ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है कि कोई भी चीज़ हो, एग्रीकल्चर की बात करें या हथकरघा की बात करें या उद्योग की हो, एनी काइंड्स ऑफ द उद्योग, जिसमें से आज हम बहुत सारे ऐसे टूल्स हैं जो हम लोग को पता भी नहीं है कि कितने सारे लोग हैं जो अलग अलग मशीनरीज़ का इस्तेमाल करते हैं। तो आइए, अभी पॉज करने की ज़रूरत, तो आइए यहाँ से मैं बता दूँ आपको कि ये ट्रैक्टर्स है। अब ट्रैक्टर्स में बहुत सारे जो कंपनीज़ के ट्रैक्टर्स हैं, जिसमें सोनालिका एक ट्रैक्टर्स यहाँ मेले में दिखाया गया है। इसमें सबसे बड़ा चीज़ है, ये ट्रैक्टर्स तो जनरली लोग जानते हैं, ये विनोद इंजीनियरिंग्स के द्वारा जो है, ये अपने आप में
यहाँ पर जो राइस मिल है, राइस मिल, बहुत सारे लोग राइस मिल जानते भी नहीं होंगे। टूल्स जो कि मशीनरीज़ बहुत तेज़ी से आगे की ओर बढ़ रहा है और इस राइस मिल्स को आप देख सकते हैं कि ये राइस मिल्स आप इसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, लगा सकते हैं। और स्पेशली मैं बता दूं आपको कि बिहार राज्य पूरी तरह से कृषि प्रधान राज्य है। यहाँ पर दूसरा कोई एग्रीकल्चर के अलावा कोई ऐसा चीज़ नहीं है जिससे मैं बता दूं आपको कि वो और भी बेस्ट है। देयर इज़ नो एनी काइंड्स ऑफ द इंडस्ट्री, यहाँ पर कोई दूसरी इंडस्ट्रीज़ नहीं है। अब ये देखिए, ये बहुत अलग अलग प्रकार के थ्रेशर नहीं बोल सकते आप, थ्रेशर का हाई वर्जन रूप्स है, वहाँ आपको दिखाते हैं मैं, हार्वेस्टर्स का रूप है। और कल्टीवेशन के लिए अगर खेती की बात करें तो ये अलग टाइप्स का कल्टीवेशंस के लिए ये आलू उखाड़ने की मशीन है। अब आप सोच लीजिए कि अभी तक आलू जो हाथों से निकाला जाता था, जो मशीनरीज़ का इस्तेमाल किया जाएगा अपने आप में, तो ये चीज़ हो गई। दूसरा मैं आपको दिखा दूं, यहाँ पर ये एक है, ये अपने आप में हार्वेस्टर बोल सकते हैं, बड़े टेक्नोलॉजी। जो पंजाब और हरियाणा की बात हम जब करते हैं, यानी मैं बता दूं कि ग्रीन रिवोल्यूशन अगर आप सुने होंगे, हरित क्रांति जिसके जो जनक थे MS स्वामीनाथन, और उस कॉन्सेप्ट में अगर बिहार को भी देखा जाए आगे चल करके, अगर ये देखते हैं समझते हैं, तो बिहार उस स्टेज में है कि कृषि को भी उस लेवल तक ले जाया जाए तो इंडस्ट्रीज़ की उतनी इम्पोर्टेंस नहीं रह जाएगी इंडस्ट्रीज़ में। और ये अपने आप में एक अलग टाइप्स का मशीन है जो मैं आपको दिखा दूं। ये मशीन आलू बोने की मशीन, देखिए वहाँ निकालने की मशीन थी और यहाँ आलू, ये देख लीजिए, घर बैठे ही आप इसको देख सकते हैं, यानी कैसे आलू की बुआई। ये हमारे लिए, हमारे राज्यों में बहुत कम बात है, लेकिन हमारे ही देश के बहुत सारे ऐसे स्टेट्स हैं जो बहुत तेज़ी से, पंजाब, हरियाणा और भी दूसरे स्टेट्स, उत्तर प्रदेश भी इसका इस्तेमाल कर रहे हैं। तो ये आप देख सकते हैं यहाँ पर। दूसरा चीज़ मैं आपको यहाँ बताया था, उसके बाद इसको निकालने के लिए मैंने बताया, यहाँ पर एक अलग टाइप्स का मैं टूल्स है। इस टूल्स के माध्यम से देखा जाए तो ये एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा रैपर्स की एक मशीन है। ये भी देखिए अपने आप में अलग टाइप्स का मशीन है, बहुत बड़ा सोनालिका। ये है फसल अवशेषण प्रबंधन हेतु, यह यंत्र भूसा बनाने हेतु प्रयोग किया जाता है। इसे 45 से 60 HP के ट्रैक्टर की सहायता से प्रति घंटा 0.6 to 1.0 हेक्टेयर फसल की कटाई की जा सकती है। यानी बहुत सारे ऐसे किसान हैं, अच्छे किसान, जिनको पता भी नहीं है कि ये किस टाइप्स के हमारे यहाँ, हमारे कंट्री में डिवाइस से, टूल्स, मशीनरीज़ आ गई है, जिस मशीनरीज़ का इस्तेमाल करके वो आगे। अब यहाँ पर देखिए रैपर्स बैक, इसका MRP भी यहाँ पर है 65,000 एंड इसको सब्सिडाइज करके आई थिंक 25,000 के आसपास में है। बट तो यह जो चीज़ आप मोबाइल और टीवी में और यूट्यूब में जो देखते हैं, यहाँ लाइव इस चीज़ को समझने के लिए आपके लिए 4 दिवसीय इस मेले का आयोजन किया गया। आपके मन में जो अलग अलग प्रकार की जो क्वेरीज़ है, यानी प्रश्न रहेंगे, उस प्रश्न का यहाँ समाधान हो सकता है। ये देखिए अपने आप में बहुत बड़ा एक इंजीनियरिंग वर्क्स है। तो यहाँ पर ये मैं, इसके बाद मैं बता दूँ पूरी तरह से जो एग्रीकल्चर बेस्ड यहाँ हो गया। उसके बाद मैं अंदर में ले चल रहा हूँ, मेले के अंदर में, उस हिसाब से देखा जाए तो टूल्स के क्या है। और बहुत सारे ऐसे छोटे मोटे इंस्ट्रूमेंट और भी हैं यहाँ पर, आप ये देख सकते हैं। तो ये छोटा सा बैटरी का है, बैटरी एक्साइट्स बैटरीज की लगी हुई है। और शिव नारायण लाल एंड सन्स, ये भी अपने आप में एक ऐड हो जाएगा और पता है आपको कहाँ पर बैटरी का है, ठीक है। देन आफ्टर ये लेदर्स का है, फिर ये गिफ्ट का ये काउंटर्स लगा हुआ है और भी है, हैंडीक्राफ्ट्स के ये देख सकते हैं आप। और दूसरा तो उसके बाद ये, अब यहाँ पर देखिए, ये कपड़े का तो नहीं, जिस चीज़ के लिए मेला की एक कनेक्टिविटी है, ये यानी उद्योग निदेशालय, अब ये हाथकरघा का है। उसके बाद यहाँ पर ये भी हैंडमेड से आप बोल सकते हैं कि नेशनल एक्सपो उद्योग निदेशालय। अब यह यहाँ पर एक प्रकार का ये डिज़ाइन, ये डिज़ाइनरी जो चीज़ें हैं जो आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, ये हैंडमेड है और अपने आप में अलग प्रकार की कलाकृतियाँ। ये भी देखिए, दूसरा मुख्यमंत्री अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति उद्यमी योजना, यानी अपने आप में एक यहाँ पर ये भी योजना है। जिला उद्योग केंद्र भोजपुराड़ा, BCCI नेशनल। इसके बाद
ये देखिए पवन मशीन टूल्स, यानी आपको जो भी मशीनरीज़ मैंने बाहर दिखाया है उस मशीनरीज़ का इस्तेमाल कैसे आप कहाँ से ले सकते हैं उस एड्रेस के साथ। तो ये हो गया आपका। दूसरा है ये कंपनी प्रोफाइल अकाउंट्स तो यूज़। ये देखिए गणेश इंजीनियरिंग बिहार, ये लो कॉस्ट पावर जनरेशन यूनिट, लो कॉस्ट पावर जनरेशन यूनिट है, इसको आप देख सकते हैं यहाँ पर। तो इस प्रोसेस में एक अपने आप में है। दूसरा ये देखिए विनोद इंजीनियरिंग का ये है आपका ट्यूबवेल के लिए और ये पानी के लिए। दूसरा मैं आपको दिखा दूँ, ये देखिए ग्रेट मैक, अनंतबाग, पहलवान गेट, कंकरबाग मेन रोड, रेलवे तुम पटना। ये देखिए ये मशीनरीज़ है, यानी यहाँ पर भी इस टाइप्स के ये प्लेट बनाने की, पत्तल बनाने की मशीन अभी आप देखे नहीं होंगे। तो इस हिसाब से देखिए यहाँ पर पत्तल बनाने की चैम्पियन मशीन और 65,000 डिस्काउंट के आधार पर ये है, यानी घर बैठे ये एक रोज़गार हो सकता है, इस तरह से पत्तल बनाया जा सकता है। दूसरा है यहाँ पर, इसके अलावा ये लघु संबंध, ये पत्तल का ही है। और यहाँ पर हाँ आर.के. सिंह एकेडमी, देखिए कल भी मिलेगा। तो हाँ कॉमेडी वाला हुआ था कल, उसका भी आपको मिलेगा। R.S.K. आइए दिखाइए। तो यहाँ देखिए ये दवाइयों के लिए है। बेसिकली इस मेले का आयोजन जो है वो उद्योग जगत में है, बट मेले में जो कनेक्शन और कॉम्बिनेशन होता है उस हिसाब से देखा जाए तो कपड़े के लिए और भी सिल्क के लिए है, वो हिसाब से है। तो इसका मैं भ्रमण करा देता हूँ। नहीं R.S.K. स्पेस एकेडमी, SE लिखेगा तो है ना। हाँ बिल्कुल। तो ये अभी देखिए बहुत सारे नवयुवक वर्ग हैं, ये दिखा रहा है इस मेले का कि किस तरह से भोजपुर की जनता एक ट्रैक चेंज कर रही है। एक जो मानसिकता थी कि सिर्फ गवर्नमेंट जॉब से ही घर चल सकता है, वही मैंने स्टार्ट में बताया आपको कि ओनली आज की जिस तीव्र गति से जनसंख्या बढ़ रही है उस हिसाब से सभी लोगों को गवर्नमेंट जॉब मिल पाना बड़ा मुश्किल है। अच्छा, आप लोग मेले में आए हुए हैं, आप लोगों को मेला कैसा लगा? बहुत बढ़िया लगा, अच्छा लगा जी। मजा आया घूम के मज़ा आया। कुछ ऐसी चीज़ें जो है जो आपको ऐसा दिमाग में लग रहा है कि हाँ इस मेले से आने से आपको फ़ायदा हुआ? हुआ है। हाँ बता सकते हैं। मशीन देखने को मिली। जी। और ये सब डिज़ाइन वगैरह डिज़ाइन। अब आपके दिमाग में ऐसा, आप अभी किस ग्रेजुएशन में होंगे या आप कंप्लीट कर लिए होंगे? अभी तो हम आर्मी का जॉब ट्राई कर रहे हैं। हो गया हमारा फिजिकल। अच्छा, आपका हो गया, तो कांग्रेचुलेसन। और आपका? दोनों का सेम है। दोनों का सेम है। अच्छा, वो बहुत खुशी की बात है। और इसी सिलसिले में आगे आपके घर में और भी लोग जो होंगे जूनियर्स बच्चे, उनको भी, लेकिन ये अपने आप में एक प्रयास मानते हैं कि जो चेंज हो रहा है, जो दिल्ली मुंबई इसमें अलग अलग जो इंडस्ट्रीज़ लग रही है, हमारा जो ज़िला है और हमारा राज्य है इस उतनी तेज़ी से इस पर नहीं फोकस कर रहा है। ओनली एग्रीकल्चर है, दूसरा कोई इंडस्ट्रीज़ नहीं है। हर घर से हम लोग चाहते हैं कि आर्मी और बिहार पुलिस में हो जाए, नहीं होने के बाद एक बहुत बड़ी निराशा लगती है। तो उस हिसाब हमारे ये समस्या है कि कोई उद्योग नहीं है, उद्योग नहीं। हाँ, ये इसलिए हमारे गरीब मजदूरों को बाहर जाना पड़ता है। जी। वहाँ परेशानी झेलनी पड़ती है तरह। और इसका साफ जीता जागता उदाहरण ये 2 साल पुराना कोविड-19 में दिखा। कल तकरीबन 40 लाख लोग जो है माइग्रेट हुए, पलायन होकर गए और फिर रिटर्न आए। तो ये एक जी। तो उस हिसाब से देखा जाए तो थोड़ा सा एक छोटा सा प्रयास ही है, बट बढ़िया प्रयास। आप भी चाहे तो कर सकते हैं, इनको बता दीजिए। ठीक है, थैंक यू। यहाँ पर भी है कुछ मशीनरीज। अच्छा, यहाँ पर ये हो गया पलंग का हो गया। हाँ, ये अपने आप में है माननीय। ये किस चीज़ की है ये प्लांट? ये गोबर से लकड़ी बनाया। गोबर से लकड़ी। अच्छा, हाँ, तो ये सौजन्य से यहाँ देख रहे हैं, आप देख सकते हैं सौजन्य से R.K. सिंह माननीय मंत्री विद्युत नवीन एवं नवीनीकरण जो हमारे भोजपुर ज़िले के हैं, दूसरी बार सम्मानित हुए हैं इस ज़िले के लिए मंत्री पद के लिए। और ये ज़िला चाहेगा कि अगली बार फिर से ये सम्मानित हो, क्योंकि बहुत तेज़ तर्रार नेता ऐसे ही ज़िले की ज़रूरत है इस ज़िले में।
बहुत बहुत धन्यवाद। इसके बाद मैं आपको बता दूं, ये देखिए अपने आप में ये इंडस्ट्री एक बिल्कुल विलुप्त सा हो गया था। तो ये आप देख सकते हैं जो शूज़ का है, लेदर इंडस्ट्रीज़ की बात हो रही है, तो MSME में ये लेदर इंडस्ट्री भी बहुत बढ़िया एक एग्जांपल्स है उस हिसाब से देखा जाए। दूसरा ये आप देख सकते हैं कि फैक्ट्री ऑफ ट्रेंड है, ये कपड़े की हो गई। मैं उसके बाद मैं बता दूं यहाँ पर, तो ये देखिए आयुष कॉलेज ऑफ हॉस्पिटल्स रिसर्च। और मैं आपको यहाँ ला रहा हूँ जो मिक्स इस मेले का मुख्य जो केंद्र बिंदु है, उस हिसाब से देखा जाए तो ये ज्ञान ज्योति आवासीय विद्यालय। और मैं बता दूं कि जो इनके संयोजक जो मेले के हैं, इससे कहीं ना कहीं कनेक्शन ये है। और एक अपने आप में ज़िले में एक ऐसा स्कूल जिससे आप सोच सकते हैं कि अपने बच्चों का भविष्य उज्जवल है, यहाँ पर दे सकते हैं अपने एज ए गार्जियन के रूप में स्कूल को ध्यान में देते हुए। यहाँ पर मैं थोड़ा सा दिखा दूँ आपको, ये है जो आज के एडमिशन के पोस्टर्स के हिसाब से। और लोग जुड़ने का हिसाब से जो होता है, सबसे बड़ा चीज़ होता है कि बच्चों के भविष्य के साथ साथ जो कल्चरल डेवलपमेंट होती है, उसके साथ साथ उसकी सांस्कृतिक और ये सारी चीज़ें डेवलपमेंट हर विद्यालय में नहीं मिलता है। तो ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। ये इसमें देखा जाता है सिर्फ़ और सिर्फ किताबी ज्ञान ही एक बहुत बड़ा माध्यम नहीं है इस मेले के साथ साथ इसमें जुड़ने के लिए। तो उस हिसाब से देखा जाए तो हाँ, थैंक यू जी। प्रमोशन से थोड़ा बात करना था। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, बोलिए। कैमरा बंद करें। हाँ, तो आगे मैं बता दूं, एग्री फीडर एग्रीकल्चरल सर्विस प्राइवेट लिमिटेड, ठीक है, उस हिसाब से यहाँ पर ये है। और यहाँ पर एक अलग लेमनोग्रेस टीज है, तो इसके बारे में हम लोग जानेंगे। अपने आप में ये अलग टाइप का जो चाय पत्ती है, इस टी है, उस टी के बारे में जानेंगे और समझेंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं एग्री फीडर एग्रीकल्चरल सर्विस प्राइवेट लिमिटेड जो टीज है, तो सर कुछ इसके बारे में बताएंगे क्या आप, इस टी के बारे में? कितना का 120 रुपये का। ये क्या है प्रोडक्ट, और इसके बारे में थोड़ा बताइए। ठीक है, मैं आता हूँ आपको। सॉरी कोई बात। अरे भैया, अरे मीडिया में हुआ मीडिया नहीं बताएंगे, मीडिया नहीं है, मीडिया ही जैसा है ये यूट्यूब चैनल है। यूट्यूब चैनल। हाँ हाँ, तो अभी ये देखिए कृषि प्रौद्योगिकी प्रबंधन अभिकरण आत्मा, जो बैनर पोस्टर पर आप देखे थे, उसके हिसाब से ये अब देखिए यहाँ पर ये है। और ये मशरूम बीज है, भूसा है, पॉली बैग 5 रुपया, रस्सी है। तो अलग अलग टाइप्स की चीज़ें, कैसे हस्तशिल्प आप बोल सकते हैं, यहाँ पर इस टाइप्स का बनाया हुआ है। फिर यहाँ पर ये हो गया आपका बायो फ्लॉक तकनीक, कम चारा कम जगह कम लागत में मछली पालन। वाह, ये देखिए अपने आप में जो हमारा बिहार 2 हिस्सों में बटा हुआ है, नॉर्थ बिहार और साउथ बिहार। नॉर्थ बिहार मतलब उत्तरी बिहार में जो चीज़ें हैं, उस हिसाब से मैं बता दूं आपको। तो ये हो गया। और दूसरा जो चीज़ है, मैं अभी इधर आ रहा हूँ, मीठे जल में मोती पालन, मीठे जल में मोती सीप। तो ये भी दूसरा कृषि प्रौद्योगिकी आत्मा के द्वारा ही है। न्यूक्लियस पाउडर, औजार, नेट, कैसे उसका ये सब सीप का होगा। और फिर मैं बता दूं भारद्वाज पॉल फार्म ट्रेनिंग पॉल, उसके हिसाब से। फिर यहाँ पर है कैपिटल मशीनरी स्टोर्स का एक ये है, तो ये भी देख सकते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफॉर्मेशन विथ OLTC। अच्छा, बताएंगे भैया कुछ इसके बारे में, क्या है? ट्रांसफार्मर में डील करते हैं हम। ट्रांसफार्मर डील करते हैं। अच्छा, तो ट्रांसफार्मर, ये तो बहुत बड़ा आपका ट्रांसफार्मर दिख रहा हाँ है। जी, तो बात MSME की हो रही है जी। तो इसमें जो भी इंडस्ट्रियल पर्पज से लोग अपने प्लांट्स लगाएंगे या कुछ नया काम करेंगे, तो उन्हें लाइट की जरूरत पड़ेगी जी। और बिना ट्रांसफार्मर के लाइट का बड़ा कनेक्शन पॉसिबल नहीं है। बिल्कुल नहीं। तो इसी पर्पज से हमने भी लगाया था कि और सोलर प्लांट भी। हाँ, सोलर प्लेट। सोलर प्लांट पूरा कंप्लीट। हाँ, तो हमारा अपना प्रोडक्ट है। हम 30 साल पुरानी कंपनी है जी। लुधियाना में मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है हमारी। अच्छा अच्छा। हमारे और ये आप आरा का एड्रेस बताइए, कहाँ पर है आपका? हाँ, यहाँ पटना बिहार में, पटना में है। एग्जीबिशन रोड पर राजा हाँ। मार्केट में जी, कैपिटल मशीनरी स्टोर। कैपिटल। तो क्या आप ऐसा इच्छुक हैं कि इस भोजपुर जिले की जनता को पटना न जा करके यहाँ पर एक ऐसा फ्रेंचाइजीज या ऐसा शॉप स्टार्टअप हो, जिससे कि ये लोग यहीं से परचेज कर पाए? ऐसा आपको लग रहा है निकट भविष्य में इसकी संभावना है? बिल्कुल है संभावना। हाँ जी। क्योंकि जिस तरीके से जो चीज़ें हैं, अब इतने बड़े मेले का आयोजन ये जिला कराए, और जिला को अगर वो चीज़ें अगर उसके घर तक मिल जाए, तो कहीं ना कहीं ये अपने आप में बहुत बड़ी चीज़ है। बिल्कुल। हाँ, तो बहुत बहुत धन्यवाद।
थैंक यू इस ज़िले को ये एक चीज़ नई बताने के लिए। दूसरा यहाँ पर आप देख सकते हैं स्पीड कीज, तो SIDBI आई थिंक 100% फिनांस बेस्ड इंडस्ट्री। हाँ देखिए, अब ये बात हो रही थी SME की, तो SME जो है इसे पूरी तरीके से जो लघु एवं सूक्ष्म उद्योग है उसमें मेनली जो दिमाग में बात चल रही है कि आखिर स्टार्टअप कैसे किया जाए। तो कहीं ना कहीं पैसा, कैपिटल अपने आप में बहुत बड़ा चीज़ है। जैसे मैंने अभी इस वीडियो में थोड़ी देर पहले दिखाया था आपको कि ट्रांसफार्मर परचेज करना है, बिग ट्रांसफार्मर या सोलर प्लांट लगाना है, तो उसके हिसाब से आपको जो चीज़ें चाहिए वो कैपिटल है। और कैपिटल के लिए आज के समय में जो बैंक है अपने आप में बहुत बड़ा रोल अदा कर रहा है। आज से अगर 50 साल पहले जाएं तो जो सहकारी संस्थाएं नहीं थी तो गांव के साहूकार जो थे वो लोन दिया करते थे लोगों को कृषि के लिए, खेती के लिए, और उनकी जो कोलैटरल्स हुआ करता था, जो दस्तावेज था, उनकी ज़मीन की दस्तावेज वो रख लिया करते थे। समय बिल्कुल बदल गया है, उस हिसाब से जनता बहुत तेज़ी से चेंज हो रही है और इसका सोशल मीडिया इसका कह सकते हैं उपयोग, और फिर यहाँ पर इससे सारी चीज़ों में सब्सिडीज़ जो मिल रही है, तो ये अपने आप में बहुत बड़ा ये है। तो इस तरह से मैंने आपको पूरा भ्रमण करा दिया पूरी चीज़ों का। दूसरी चीज़ में देखिए आरा नगर निगम का ये है, ये आयोजन करता है और ये सफाई, इसमें ये चीज़ भी हो गई। दूसरी, और उभरते सितारे कार्यक्रम के तहत नियोन्मुख से SIDBI असिस्टेंस टू एक्सपोर्ट ओरिएंटेड MSCI अंडर, तो यहाँ भी वो चीज़ें हैं और इस तरह से हम देख सकते हैं। तो ऑलमोस्ट हमें लग रहा है कि आपको पूरा मैंने कवर करा दिया। प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्योग उन्नयन योजना, फिर एग्रीकल्चर की बात हो रही है। यहाँ पर किस ज़िले में क्या मिलता है? अररिया मखाना, अरवल आम, औरंगाबाद स्ट्रॉबेरी, बांका कर्तनी चावल, बेगूसराय, यानी हम लोग को पता भी नहीं है कि कौन सा ज़िले में हमारे जो 38 डिस्ट्रिक्ट से 38 ज़िले हैं, भागलपुर जर्दालू आम, भोजपुर मटर, अच्छा मटर के लिए हमारा ज़िला बक्सर, मेथा, दरभंगा, इस तरीके से जो 38 ज़िले हैं, टोटल ज़िले में कुछ ना कुछ अलग प्रकार की एग्रीकल्चर होती है और अपने आप में बहुत बड़ा। लेकिन हमारे पास जो फ्रीजिंग करने के लिए या फ्रोजिंग कर बोल सकते हैं वो बहुत बड़ा प्लांट नहीं होने के कारण इस हिसाब से आप बोल सकते हैं। तो ये है दूसरा आयुष मंत्रालय का यहाँ पर ये है, ये हैंड पंप आप है अपने आप में। दूसरा ये एक प्रोडक्ट है वेस्ट बंगाल का, ये क्या है? चाउमीन है, हाँ चाउमीन का है, ये हैंडमेड चाउमीन है या मशीन से कैसे बना हुआ है आपका? मशीन से बना हुआ है। इसमें खासियत है कि मार्केट में जो मिलता है हाँ वो मैदे का, हाँ, और हम लोग का स्पेशल गेहूं के आटे का। अच्छा, क्या प्राइस है इसका? एक पैकेट का कॉस्ट क्या? 18 MRP, 15 में हम लोग इसमें बेच रहे हैं। अच्छा, तो ठीक है। इसके साथ मसाले भी दे रहे हैं? ना, मसाला नहीं दे रहे हैं, चाउमीन के मसाले अलग से लेने पड़ेंगे। ठीक है, ये भी एक वीडियो का। तो इसमें इसको आप सेल के हिसाब से, और इसमें हम लोग का डिस्ट्रीब्यूटरशिप एजेंसी आरा का 0 माइल का। अच्छा, और हम लोग ये पैमाने में आरा में हम लोग काम करते हैं। थैंक यू। हाँ, अब यहाँ मैं दिखा दूँ आपको कि ये एक हो गया, ये सॉरी, तो यहाँ पर हो गया ये कूलर हो गया, कूल ब्रीजर विद टावर फैन, ये देख सकते हैं आप। और दूसरा उस हिसाब से फिर ये विश्व पर्यावरण दिवस, पर्यावरण बचाव के लिए यहाँ पर ये एक अच्छा प्रयास। कितना भी खेती हो और चीज़ें हो, टेक्नोलॉजी आ जाए, जब तक हमारा पर्यावरण शुद्ध नहीं होगा तो अपने आप में हम लोग जिस तरह से इस कोविड-19 में सिलेंडर लेकर के ऑक्सीजन की भागाभागी कर रहे थे, उसमें एक बहुत बड़ा अच्छा प्रयास। और मैं आपको बता दूं कि कल का जो 7 मार्च का जो 6 मार्च का जो दिन रहेगा, यहाँ पर जो क्विज कंपटीशन होने वाला है वो भी पर्यावरण पर ही कंपटीशन है 1 बजे, तो वो भी आप लोग देख सकते हैं। तो ये पर्यावरण में आपको याद दिला दिया। नाबार्ड द्वारा प्रशिक्षित महिला उद्यमी भोजपुर, ये नाबार्ड जो नेशनल रूरल जो यहाँ पर होता है बोर्ड जो है, उसके हिसाब से ये है। तो ये अपने आप में एक अच्छा प्रयास है जो चीज़ों को दिखाने के लिए किया गया है। और मैं अंत में आपको दिखा दूं और बता दूं कि ये देखिए ये कहाँ से हो सकता है। तो लास्ट में यहाँ पर IOCL, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, ये LPG गैस का सिलेंडर, ये बड़ा सा सिलेंडर, ये देखिए। तो इस तरह से इसका लास्ट यहाँ से हो गया। और अब पूरी तरीके से आप इस मेले को मैंने भ्रमण करा दिया है। ये लेदर फैक्ट्री, और ये मुझे उम्मीद है कि आप पूरी तरह से, और ये हैंडमेड
नाबार्ड का बोल सकते हैं। हैंडमेड बहुत सारी चीज़ें जो है यहाँ पर। धरती है तो जीवन है, इसे बचाओ। प्लास्टिक को कहो ना, ले जाएं थैला जो आपको मोबाइल से भी हो छोटा। तो यहाँ पर एक अलग प्रकार का ये है और ये देखिए, तो इस हिसाब से पूरी तरीके से यहाँ ये हैंडमेड चीज़ें हैं। ये भी देख लीजिए, भोजपुरिया हुनर हाट, यानी भोजपुर ज़िले में जो हैंडमेड चीज़ें, हस्तकला बोल सकते हैं, वो अपने आप में एक बहुत अच्छा प्रयास इसी मेले में कनेक्ट करते हुए। दूसरा मैं ये दिखा दूँ, शायद ये मधुबनी पेंटिंग्स की बात हो रही होगी, तो उस हिसाब से ये है। हाँ ब्लॉगिंग करेंगे, हाँ, ब्लॉगर है आरा का, तो वो ब्लॉगर, ठीक है, हम यूट्यूबर हैं। धन्यवाद। मैं दोनों हूँ। आप दोनों हैं? हाँ। ब्लॉगिंग के अलावा और क्या क्या करते हैं? मेरा अपना एजुकेशन क्लासेस है। अच्छा, एजुकेशन क्लासेस भी हैं? हाँ बिल्कुल और ब्लॉगिंग भी करते हैं? जी। ब्लॉगिंग समटाइम्स, नॉट ब्लॉगिंग, नॉट रेगुलरली। ब्लॉगिंग रेगुलरली नहीं है। क्या नाम है आपके चैनल का? आर के सिंह एकेडमी। ये तो मैं आर के सिंह एकेडमी, हाँ तो बिल्कुल मैंने बोला ये एजुकेशन चैनल है। इंग्लिश। सब कुछ, कंप्यूटर, इंग्लिश। मैं स्पेशली जनरल नॉलेज और SST पढ़ाता हूँ। अच्छा, ठीक है। ब्लॉगिंग भी करते हैं? समटाइम्स, कभी कभी मौका मिलता है, बोल लेते हैं अच्छा तो इससे। हाँ बिल्कुल। आपका क्या नाम है? पूजा। पूजा इंडस्ट्री। पूजा इंडस्ट्री, ये आपका चैनल का नेम? हाँ। बहुत बढ़िया। चलिए मैं आपको अभी आफ्टर ये कर लेते हैं, देखते हैं इसके बाद आपका कैसा। बिल्कुल बिल्कुल। आया हुआ है हम लोग का। हाँ, हाँ। तभी अपलोड ही हुए थे। हाँ मैंने भी ब्लॉगिंग के पर्पस से थी। कल तो मैंने लाइक अब कल नहीं आए थे कि आप मैं दिन में नहीं था, मैं शाम को था हास्य कवि सम्मेलन में, क्योंकि मैं अभी ये आपने ना मेन जो होता है ना, मेन पिक्चर मिस कर दिया। दिन ये का। छोटा सा ट्रेलर अभी जो उद्घाटन हुआ था। हाँ वो मैं एक एजुकेशन संस्था से जुड़ा हुआ हूँ, तो वहाँ से नहीं छूट पाया। बहुत इम्पोर्टेंट था। समझ सकते हैं। हाँ, तो इसलिए इस कौन कहते हैं? ठीक है। किसका? ठीक है, लेट ज्वाइनर, हम लोग लेट ज्वाइनर बोल सकते हैं। लेट स्टार्टअप होता है, कभी भी कीजिए। बिल्कुल। तो अभी 1200 मेरा सब्सक्राइबर है, ज़्यादा नहीं है। Congratulations। हाँ ज़्यादा नहीं हुआ है, बट हम नहीं है, देखिए यूट्यूब में धीरे धीरे इम्प्रूव करते रहे। बिल्कुल। तो अभी मैं लास्ट में ये बताना चाहूँगा यहाँ पर कि इस मेले के अंतिम समापन के साथ में इस वीडियो में ये देख सकते हैं किस तरह से कितने एरिया एक्वायर किया गया है और लोग कितनी भीड़ आई हुई है। इस हिसाब से अंदाज़ा हम लोग लगा सकते हैं कि अपने आप में ये मेला बहुत तेज़ी से ग्रो कर रहा है। सो थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे फॉर वाचिंग दिस चैनल। एंड मैं आपको एक और बता दूं कि और भी ऐसे लोग हैं जो बताएं उनको जुड़े इसमें, जो आर के सिंह एकेडमी।